बचपन में हम अपने बच्चों की उंगलियां पकड़कर उन्हें चलना सिखाते हैं। जब वो गिरते हैं तो हम उन्हें उठाते हैं। उन्हें भूख लगती है तो हम अपने हाथों से खिलाते हैं। डरते हैं तो सीने से लगा लेते हैं। और फिर धीरे धीरे वही बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और तब दिल के किसी कोने में एक उम्मीद जन्म लेती है कि अब तो हमारी बारी है। अब वो हमारा सहारा जो बनने वाले हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है? चलिए जानते हैं। आज के समय में हर दूसरा बुजुर्ग इस सवाल से जूझ रहा है कि बच्चे हैं लेकिन वो अपनापन नहीं, वो जुड़ाव नहीं, वो चिंता कहीं खो सी गई है। दिल के किसी कोने में एक खामोशी बस जाती है जो हर रात और गहरी हो जाती है और हर सुबह एक ही सवाल लेकर आती है, कहाँ गए वो दिन जब हम जरूरी थे। दिल्ली की ही एक घटना सोचिए। 75 साल की एक बुजुर्ग महिला अच्छे खासे अपार्टमेंट में रहती थी। बच्चे विदेश में, अच्छी कमाई, फोन पर बातें भी हो जाती थी। लेकिन 3 दिन तक जब माँ का फोन नहीं उठा तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। दरवाजे के बाहर अखबार जमा होते रहे, घंटी बजती रही, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। जब पड़ोसी को शक हुआ, पुलिस आई, दरवाजा टूटा, माँ मिली जिंदा, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूटी हुई। जिसके लिए पूरी जिंदगी लगा दी, आज वही बस एक कॉल की दूरी पर है, लेकिन दिल से बहुत दूर। आज बुजुर्ग होना सिर्फ उम्र नहीं, एक मानसिक स्थिति बन चुका है। अकेलापन अब कमजोरी नहीं, बल्कि रोजमर्रा की सच्चाई बन चुका है। लेकिन अगर इस दौर में थोड़ी समझदारी से जिया जाए तो बुढ़ापा भी फिर से सुकून भरा हो सकता है। आज मैं आपसे 3 ऐसे राज शेयर करना चाहूंगी जो अगर आपने संभाल कर रख लिए तो आप बुढ़ापे में भी इज्जत, आत्मसम्मान और चैन बनाए रख सकते हैं। पहला राज, अपनी पूरी आर्थिक जानकारी कभी पूरी तरह मत बताइए। अपनी दौलत, अपनी जमा पूंजी, अपना बैंक बैलेंस, सब कुछ बच्चों को बता देना हमेशा समझदारी नहीं होती है। बच्चे बुरे नहीं होते हैं, लेकिन उनका समय अलग होता है। आज की जिंदगी एक रेस है। ईएमआई, नौकरी, बच्चों की पढ़ाई और सोशल मीडिया। इस भाग दौड़ में अगर उन्हें पता चल जाए कि माता पिता आर्थिक रूप से सुरक्षित हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में यह भाव आ जाता है, अब इन्हें हमारी उतनी ज़रूरत नहीं है, और यहीं से बदलाव शुरू होता है। धीरे धीरे आपकी आज़ादी पर सवाल उठने लगता है। इतना खर्च क्यों किया? इतनी दवाई की क्या ज़रूरत थी? ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये आपके अधिकारों पर धीरे धीरे लगने वाली रोक है। इसलिए अपने लिए कुछ बचाकर जरूर रखिएगा। याद रखिए, वो सिर्फ पैसा नहीं है, आपका आत्मसम्मान है। दूसरा राज, हर दिन अपनी तकलीफों को मत दोहराइए। बिल्कुल बताइए, लेकिन हर दिन नहीं। हर घर में आज यही हाल है। बेटा मीटिंग में है, बहू काम में है, पोते पोती पढ़ाई में है। ऐसे में अगर रोज शिकायतें जाएंगी तो सामने वाला धीरे धीरे थकने लगेगा और एक दिन वो कह देगा, आप हर दिन ऐसा क्यों बोलते हो? ये शब्द सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। तो क्या करना चाहिए? अपनी बात कहिए, लेकिन सही समय पर, सही तरीके से। आज तबीयत ठीक नहीं है, अगर टाइम हो तो साथ चल लो। इस तरह की बातों में शिकायत नहीं, अपनापन होता है।
तीसरा राज, बच्चों के बीच तुलना मत कीजिए। कभी मत कहिए ये बच्चा ज़्यादा अच्छा है, वो मेरा सहारा बनेगा, क्योंकि ये शब्द घर को दो हिस्सों में बांट देते हैं। आज के बच्चे भावनात्मक रूप से बहुत संवेदनशील हैं। उन्हें एक बार भी लगा कि आप किसी एक को ज़्यादा मानते हैं, तो वो दिल से दूर होने लगते हैं। और जब दिल से दूरी आ जाती है, तो रिश्ते सिर्फ औपचारिक रह जाते हैं। इसलिए प्यार बराबरी में बांटिए और उम्मीदें दिल में रखिए। इससे होगा क्या, अब वो सोचिए। अगर आपने सिर्फ ये 3 बातें ध्यान में रख ली, तो क्या मिलेगा? शांति, जो बेहद ज़रूरी है, सम्मान, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, और सबसे ज़रूरी है अपनी आज़ादी। इन बातों को ध्यान रखिए। बुढ़ापा कोई कमजोरी नहीं, ये वो समय है जहाँ आपके पास अनुभव की सबसे बड़ी ताकत होती है। बस थोड़ी समझदारी, थोड़ी चुप्पी और थोड़ा आत्मसम्मान जोड़ दीजिए, तो यही बुढ़ापा एक वरदान साबित हो सकता है। आज से एक छोटी सी शुरुआत कीजिए, थोड़ा कम बोलिए, थोड़ा ज़्यादा समझिए और थोड़ा अपने लिए जीना शुरू कीजिए, क्योंकि आप जरूरी हैं, आपकी इज्जत आपके हाथ में है। अगर आपको ये बातें दिल से छू गई हों, तो इस वीडियो को उन सभी बुजुर्गों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपका एक शेयर किसी बुजुर्ग को फिर से जीने का हौसला दे दे। और अगर आपके दिल में भी कोई बात है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। याद रखिएगा, उम्र बोझ नहीं है, वो तो सबसे ऊंची मंजिल होती है, जहाँ इंसान दुनिया को अनुभव से जी सकता है। तो दोस्तों, जिंदगी के इस पड़ाव पर सबसे जरूरी है खुद को समझना, खुद की इज्जत करना, खुद के लिए जीना सीखना। बच्चे अगर साथ हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर थोड़ा दूर हैं तो कोई भी बात नहीं, क्योंकि असली सहारा हमेशा हमारे अंदर ही होता है। याद रखिए, आप सिर्फ किसी के माँ बाप नहीं, आप एक पूरी जिंदगी का अनुभव हो। अपने आप को कभी मत आंकिए, आप ही वो नींव हैं जिस पर आने वाली पीढ़ियां खड़ी हैं। इसलिए थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा अपने लिए जिए और हर दिन खुद से कहिए, मैं आज भी बहुत ज़रूरी हूँ। अगर ये बातें आपको दिल छू गई हों, तो वीडियो को लाइक करें और अपने घर परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी ही सच्ची दिल से जुड़ी बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और सच्ची और ज़रूरी बात के साथ। जब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।